बब्बर को जो टिकट यहाँ दिया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं इस बार तमाम सीटों पे, मैं राज बब्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी 10 की 10 सीटों पे कास्ट इक्वेशन, रणनीति, राजनीति, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया। उसी के तहत गुड़गांव में भी राज बब्बर को, चूँकि पंजाबी समाज से है और पंजाबी समाज कहीं ना कहीं गुड़गांव लोकसभा में डिसाइड करता है, जीत जरूर डिसाइड करता है। आप उस समाज के अग्रणी नेता हो, जो कांग्रेस में मुझे लग रहा है कि इकलौते आप नेता हो पंजाबियों के कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इसके बावजूद भी वजह क्या रही कि पंजाबियों ने, पंजाबी बिरादरी से होने के बावजूद भी राज बब्बर को वोट नहीं दिया, या फिर आप उसमें नाकाम रहे लोगों को इन्हेंस करने में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीकरा परसेंटेज पर फोड़ रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि आपके संगठन नहीं, सच्चाई ये है कि बूथों पर आपके लोग नहीं, तमाम चीज़ें उनको तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जितने भी तमाम नेता हैं, ये अब आरोप लग रहा है, धीरे धीरे दबी जुबान से लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी में तमाम जितने वर्कर, वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी राज बब्बर ने सौंप रखी थी, वे लोग लोकसभा का चुनाव न लड़के, लोकसभा चुनाव की आड़ में, चुनाव प्रचार की आड़ में वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। गुड़गांव लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां समीक्षा कर रही है, जो जीते हैं वो भी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कम वोट क्यों आया, और जो हारे हैं वो तो समीक्षा कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा राज बब्बर को लगा है, जो स्टारडम लेकर गुड़गांव लोकसभा में उतरे थे, लेकिन यहाँ उन्हें महज 75,079 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आखिर वजह क्या है? तमाम समीक्षाएँ हो रही हैं और आज हम जो समीक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ पंजाबी बिरादरी के पंकज डाबर हैं, जो पंजाबी समाज के नेता हैं। आइए पंकज जी से ही शुरुआत करते हैं। आप टहल रहे थे, मैंने कहा कि चलो यहीं पकड़ लें आपको। शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। सबसे पहला सवाल, इस रिजल्ट को किस रूप में आप लोग देख रहे हो? बड़ा मेहनत किया आप लोगों ने, बड़े पसीने बहाए, लेकिन मेहनताना नहीं मिला। देखिए, जो परिणाम आए मैं उसको पूरे तरीके से हम लोगों के अनुरूप नहीं समझ सकता। जिस तरीके से सब लोगों ने मिलकर पूरी लोकसभा में एक जीत का परचम के लिए जो मेहनत करी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह गई, जिसकी वजह से हम बिल्कुल जीत के नज़दीक होते हुए भी हम रह गए। उम्मीद नहीं थी कि हारेंगे? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हमें जीत की 100% उम्मीद थी। और लेकिन जो जनता ने जवाब दिया उसको मैं कहता हूं कि सर माथे पर। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और जनता का बारंबार शुक्रिया भी। लगभग आप देखिए 46% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर जी को मिला। कहीं ना कहीं कुछ जो कमी रहेगी अगले विधानसभा में, उसको हम मेहनत करके दूर करने का काम करेंगे और आगामी चुनावों में हम जीत का परचम अवश्य लेंगे। मैं कमियों का जिक्र कर लूँगा, पॉइंट वाइज बता दो सर कि कमी क्या क्या रहेगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है कि खाली एक कोई रीज़न नहीं कि जिसकी वजह से, देखिए एक तो वोटिंग प्रतिशत भी कम रहा, उसकी वजह से वो भी एक वजह रही। चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे बादशाहपुर हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे मेवात हो, और लगभग पूरे हरियाणा में मैं तो कहता हूँ कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम रहा। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से सर ठीकरा परसेंटेज पर फोड़ रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि आपके संगठन नहीं, सच्चाई ये है कि बूथों पर आपके लोग नहीं, तमाम चीज़ें उनको तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, पहले ही आपने माइक अपनी तरफ कर लिया। मैंने तो आपने कहा कि क्या क्या कारण रहे। संगठन का कारण बिल्कुल रहा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में फर्क होता है। हमें शहरी क्षेत्रों से वोट कम मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों को बम्पर वोट मिला। तो संगठन की कहीं ना कहीं कमी तो देखी रहती है। शहरी क्षेत्रों में तो खासकर संगठन की कमी से हमें जूझना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, संगठन ना होने के बावजूद भी ये चुनाव कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लड़ा। इसमें इसको कहने में कोई दोहराया नहीं कि भाई संगठन नहीं तो हम लोग बहुत बुरी तरीके पिछड़ गए। लेकिन ठीक है कि आपकी बात को मैं नज़रअंदाज या गलत नहीं कहता। और आप एक चीज़ और देखिए, प्रचंड गर्मी के बावजूद भी वोटिंग हुई और कांग्रेस के पक्ष में भी वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग हुई। जो कहा करते थे कि हम 4 लाख से जीतेंगे, अब राज बब्बर जी आ गए, फिर थोड़े दिन बाद कहने लगे जी अब हम 2 लाख से जीतेंगे। सब दावे धरे के धरे रह गए। तो आप देखिए, राज बब्बर जी को अंडर एस्टिमेट किया था और उसका नतीजा इनके सामने है कि कुछ ही मार्जिन से, टेक्निकली अगर देखें तो हमें लगभग 37.5 या 38 हज़ार वोट
चाहिए थे जीतने के लिए, लगभग हम्म। टेक्निकली हारे हम 75,000 थे, तो 37.5 या 3700 या 800 में हम हमारी जीत तय थी। तो मैं इसको नैतिकता के आधार पर, देखिए, हार भी नहीं मानता। पिछली बार से लगभग 2.5 लाख वोटों का इजाफा हुआ है। आप इस बात को भी नहीं, लेकिन मैं इसमें रोकूंगा इसलिए, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि गुड़गांव लोकसभा में करीब 450 बूथ ऐसे रहे जहां पर आपका ना तो कोई टेंट रहा, ना कोई आपके लोग रहे, और वो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी आप जैसे नेताओं के ऊपर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। देखिए, सरासर गलत और सरासर झूठ है ये, बिल्कुल सरासर। इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। देखिए, अगर 100 में से 80% पे बूथ थे तो आप उसको फेलियर नहीं कहेंगे। आपने कहा कि 450 में थे, क्या बात कर रहे हैं आप? गुड़गांव विधानसभा की बात करो, मैं मानता हूं कि सब जगह नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह ही नहीं थे। देखो, 1-2 जगह कोताही होगी, क्योंकि जैसे कोई कहीं पे टेंट वाले की कुछ कमी रहेगी, कहीं पे हम लोगों की कमी रह गई होगी, लेकिन मैं कहता हूँ 80-85% बूथों पर इस बार कांग्रेस की टीम और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। आप उसी का नतीजा है कि आप देखिए पूरी लोकसभा में, मैं आप नाम नहीं लूंगा, कई आपके नेता हैं पार्टी के जिनके बूथों पे खुद आप लोग हार कर आए हो। देखिए, सुनिए, हारे तो, अगर हारे जब तो हम हारे ना। आज गुड़गांव के आप बूथों की देखो या बादशाहपुर के बूथों की देखो, तो बहुत कम ऐसे बूथ है कि जहाँ पर हम जीत कर आए। लेकिन आप वोट परसेंटेज भी देखिए, अगर पिछली बार कहीं पर हमें 20 वोट आए हैं तो इस बार वहाँ 200 वोट भी आए हैं। आप वोट परसेंटेज को नहीं नकार सकते कि भाई देखिए, हार तो हार है। मैं इस बात को कब कह रहा हूँ कि भाई हार की बात है। हार तो देखो, जो चाहे 1 वोट से हो चाहे लाख वोट से हो, हार में तो कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन आप इस बार की मैनेजमेंट को दोष नहीं दे सकते। जो राज बब्बर जी की मैनेजमेंट थी वो काबिले तारीफ थी, और बूथों पे बिल्कुल एजेंट थे। ये बात आपको किसने कही और कैसे गई, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन गुड़गांव के अंदर स्थिति बहुत अच्छी थी। आप जितने भी तमाम नेता हैं, ये अब आरोप लग रहा है, धीरे धीरे दबी जुबान से लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी में तमाम जितने वर्कर, वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी राज बब्बर ने सौंप रखी थी, वे लोग लोकसभा का चुनाव न लड़के लोकसभा चुनाव की आड़ में, चुनाव प्रचार की आड़ में वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो 9 विधानसभा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, आप मुझे एक बात कहिए, चुनाव तो लोकसभा का हो रहा है ना। किसी भी एक भी नेता ने क्या विधानसभा का कोई नाम लिया कि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ? या लेकिन आपकी कई रैलियों में देखा कि अपना प्रचार करते हुए उन्हें राज बब्बर ऐसा नहीं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, आप चाहे मेवात की बात करो, चाहे रेवाड़ी की, चाहे गुड़गांव की, अगर ऐसा आपको कहीं दिखा हो कि भाई विधानसभा की तैयारी किसी ने करी हो, मैं कह रहा हूँ सभी, ये पहला ऐसा चुनाव है, मैं इस बात को ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कि जिस पे सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक ऐसी ताकत लगाई कि आप देखिए कि 7 लाख प्लस वोट जाकर हमारे रुके। तो ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक काम है। आप इसका दोषारोपण हम किसी पे करें, देखिए, हार के बाद इस तरीके की बातें होती है। जीत में तो सारे सबके सर पे सहरा है, और हारने के बाद ठीकरा फोड़ने का काम मैं इसको गलत मानता हूं, क्योंकि अब हमें उठ के और आगे चलना है। क्योंकि विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद है। पार्टी किसी को भी टिकट देगी सब विधानसभाओं में, सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूँ इसी तरीके से लड़के सरकार बनवाने का काम। राज बब्बर को जो टिकट यहाँ दिया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बार तमाम सीटों पे, मैं राज बब्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी 10 की 10 सीटों पे कास्ट इक्वेशन, रणनीति, राजनीति, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया। उसी के तहत गुड़गांव में भी राज बब्बर को, चूंकि पंजाबी समाज से है और पंजाबी समाज कहीं ना कहीं गुड़गांव लोकसभा में डिसाइड करता है, जीत जरूर डिसाइड करता है। आप उस समाज के अग्रणी नेता हो, जो कांग्रेस में मुझे लग रहा है कि इकलौते आप नेता हो पंजाबियों के कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसके बावजूद भी वजह क्या रही कि पंजाबियों ने, पंजाबी बिरादरी से होने के बावजूद भी राज बब्बर को वोट नहीं दिया, या फिर आप उसमें नाकाम रहे लोगों को इन्हेंस करने में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में? देखिए, इस बात में आपकी सच्चाई नहीं है कि एकमात्र मैं नेता हूँ, और भी हमारे पंजाबी में नेता है, हमारे सीनियर नेता खन्ना साहब भी है, और भी हमारे इसमें विशन दास चौटानी जी है, काफ़ी सीनियर नेता जो है वो कांग्रेस में है। और जहाँ तक बात करी आपने कि पंजाबियों ने, मैं इस बात को बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आपको विद डाटा आपके पास उपलब्ध भी है, लगभग 35% वोट पंजाबियों ने राज बब्बर जी को दिया है। आप अगर उनको जितने भी बूथ है पंजाबियों के, आप उन सब बूथों का विश्लेषण कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस बात के लिए सुशील जी कि आप विश्लेषण कीजिए, और मैं फिर आपको कहता हूं कि लगभग 35% जो है वो वोट जो है पंजाबी बिरादरी में लगभग 1-2% ऊपर नीचे। लेकिन उम्मीद तो कुछ ज़्यादा थी। सुनिए, उम्मीद ज़्यादा थी। आज
अलग अलग बिरादरियाँ बना के सब भाजपा को समर्थन देते रहे पीछे। मैं कहता हूँ कि हर बिरादरी में कुछ ना कुछ इस तरीके का रहता है, लेकिन जो हमें उम्मीद थी उसके अनुरूप हमें वोट नहीं मिला। लगभग 35% जो पंजाबी बिरादरी के लोग हैं उन्होंने विश्वास जताया, उनका भी धन्यवाद। और आप देखिए कि बिना किसी लाव लश्कर के जिस तरीके से उन लोगों ने ताकत लगा रखी, सारे पंजाबी नेता वहाँ पे एक तरफ होकर ताकत लगा रहे, उसके बावजूद भी 35% लोगों को रोक नहीं पाए। अगर इतना ही दम था तो 100 के 100 रोक जाते। 35% का श्रेय आप खुद ले रहे हो? नहीं जी, मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर हैं, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं। मैं ना तो कोई श्रेय लेने की या होड़ लग रही है, ना कोई नंबर बढ़ रहे हैं या ना कोई नंबर घटने वाला काम। कांग्रेस का कार्य करता हूँ, कांग्रेस के लिए जी जान से मेहनत करी है। मैं कोई एक बिरादरी में बंधने वाला नहीं हूँ। आप चाहे शीतला कॉलोनी की बात करो, चाहे आप गुड़गांव गांव की बात करो, चाहे आप रजिंद्रा पार्क की बात करो, चाहे आप हीरानगर की बात करो, चाहे ओम नगर की बात करो, चाहे शिवाजी नगर की बात करो, हर जगह की जिम्मेदारी हमारी सबकी मिलके बनती है। कोई एक वार्ड नहीं कि मेरे बूथ पे अगर हार के आए तो उसको हार गिने, या मैं उस पर ठीकरा फोड़ूँ कि तेरे बूथ पे नहीं जीत। सभी के बूथों पे कोई अगर जीत के आ रहे होते तो आज हम जीत का ही परचम लहरा रहे होते। तो एक दूसरे पे इस तरीके से कहना लास्ट गलत है। सवाल, सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा वो हम लोगों के मन में है कि एक टीस भी है, और सब नेताओं को पता है कि कमियां कहाँ पर रही है, और हम सब मिलकर, मैं फिर कहता हूं कि किसी तरीके की कोई रार आपस में नहीं रखेंगे। ये मैं आपके कैमरे में कह रहा हूं। अगले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे उसका झंडा उठाएंगे, और जो कमियां रह गई है वो हमें अंदर मन से सबको मालूम है कि क्या कमी है, उसको दूर करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर अभी जीत का परचम दे रहा है, और उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक प्रचंड जीत जो देखने को मिली, ऐतिहासिक, और लगभग 56 सीटों पर विधानसभा में जीत दर्ज करने की, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आप आने वाला समय कांग्रेस का है। विधानसभा में भी आप देखिएगा क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस, और भाजपा का सूपड़ा भी साफ करेंगे, और सभी नेता एकजुट होकर काम करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। बिल्कुल। चलिए, बेशक से गुड़गांव लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आई है, वो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा देखना होगा कि क्या इसका फ़ायदा अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है, या फिर वही गुटबाजी के गढ़ में कांग्रेस समा जाती है। ये तमाम सवाल है, और इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के आसपास जरूर निकल पाएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप भी अपना सुझाव कमेंट कर जरूर दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।